नमस्कार, मैं सुष्मिता मुखर्जी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 में आप सबका स्वागत करती हूँ। ये एक ऐसा महामंच है जहाँ कलाकार, नेता, अभिनेता सब एक छत के नीचे आते हैं। तो चलिए मिलते हैं इन सब कला प्रेमियों को। एक बात बताओ कि ऐसा लगता है जैसे आपका मैंने इंटरनेट पे तो सब भरा पड़ा है, जो हम लोग बचपन में थे ना। आप कौन से साल में थे एनएसडी रेpertory में? मैं था 85 से लेके 85 नहीं 88 में आया था, 89 में 6 साल रहा उसके बाद। 89 से। तो जो आप बांसुरी बजाते हैं, तबला बजाते हैं, मुझे पूरा मट्टी में बैठ वो पूरा जो हमारा जो बचपन था, जो हमारा मूल था, जो खो गया थोड़ा थोड़ा आते आते, आई वेंट बैक टू इट। तो पूरी खुशबू है आपके मेरी व्यक्तित्व में, अभी आपके एक गाँव में। कविता संग्रही है, मुझे पता है, याद से अज्ञात तक। उसमें कविता है कि पगडंडियाँ खो चुकी है अब गांव में, लोग जूते पहनने लगे हैं अब पाँव में। ऐसा अटक खुद ही अपने दरवाजे में अटक जाते हाँ, हैं। लोग भटक रहे हैं अपने ही घर के खुले दरवाजे में, बाकी मटक रहे हैं। हाँ भटक रहे हैं। मैंने और जिनके पास जितना ज़्यादा है गलत फहमी, वो उतना ज़्यादा मटक रहे रहे हैं। हैं। लोग भटक रहे हैं। सो ये फिर 2nd to 8th आपकी आर्ट गैलरी। तो मैं कहाँ से शुरू करूँ? आर वी रोलिंग गाइस? सो आई डोंट नो इवन वेयर टू बिगिन विद दिस जेंटलमैन। हमारे जूनियर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रेpertory में। मैं तो 83 में पास आउट हुई। हाँ। तो गजब है। एक तो सबसे पहले गजब, मुझे इतनी खुशी हो रही है आपसे मिलके। प्राइमरीली बिकॉज आप इतनी रियल हो। आप इतने एकदम सच है, मतलब जैसे होता है ना, एकदम मुझे देख के ये फीलिंग आ रही है। हाँ, चूंकि कबीर दास ने कहा ना बहुत सुंदर बात कि ज्यों की त्यों धर दी नीचे दरिया। तो जैसा चादर लेके आए थे वही धर के जाना है ना यहाँ से। पूरा संसार तो मेला करता है ना, और यही परीक्षा है कि संसार में रह के ही, मतलब मुंबई में मुझे यही लगा था कि मुंबई में सबसे बड़ी उपलब्धि है अपने आप को बचा लेना। तो फिर हमको मास्टर मिल गए, ओशो मिल गए। और ओशो मेरे लिए कोई स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, इज माई मास्टर, इज ए साइंटिस्ट। जैसे बुद्ध ने कहा कि मैं वैद्य हूँ। और फिर मैंने ओशो की सारी थेरेपियाँ करी, मिस्टिक रोज, नो माइंड, हु इज इन। फिर मुझे वहाँ पे कुछ वैसे आर्टिस्ट मिले, वैसे डायरेक्टर मिले जो अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, ह्यूमन को इवॉल्व करने के लिए क्या क्या थेरेपी हो सकता है, वो सब मैंने किया। तभी मैं खुद ही नहीं पकड़ पाता हूँ कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं पेंटर हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं एक्टर हूँ। बट मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक्टिंग करता हूँ बट मैं एक्टर नहीं हूँ। मैं लिखता हूँ पर मैं राइटर नहीं हूँ। मैं पेंटिंग करता हूँ, अभी जहांगीर में मेरा एग्जीबिशन था, मैं पेंटिंग करता हूँ बट मैं पेंटर नहीं हूँ। क्योंकि हमारा होना ही एक बीमारी है। आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग। ट्राइंग टू अनबिकम। वो कविता है मेरी कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। क्या बात है। अपने घर वापस कब आएगा आदमी, आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। तो ये अपने आप को जो दूसरे की निगाहों में ना देखना, और अपने आप को, अपनी जर्नी, नॉट एज एन एक्टर, पेंटर, राइटर, डायरेक्टर, आप बहुत सारे हैट्स प्ले करते हो। आजकल ये बड़ा सा एक्चुअली हो रहा है। आर्टिस्ट जो है अचानक से वो सिर्फ एक्टर नहीं है, वो पेंटर भी है, वो एक्टर नहीं है, वो राइटर भी है, वो एक्टर नहीं है, वो सिंगर भी है, वो म्यूजिशियन भी है। तो एक जो इंसान के अंदर इतने सारे हुनर हैं अनफॉर्म्ड में, जो आप जैसे लोग उसको निकाल के सामने, ये है आर्टिस्ट। जो मैंने कहा ना, खुशबू जो रियल आर्टिस्ट की है। नहीं तो यहाँ बम्बई में बहुत सारा ओढ़ा जाता है, जो आपने बोला, मटकते हैं अपने अहम में, अपने अहंकार में। तो ये जर्नी जो थी अज्ञात से ज्ञात तक की जर्नी, आपने तो ओशो का बताया ही है। ये कितने यंग एज से आपकी ये जर्नी शुरू में, इसलिए और पूछ रही हूँ पंकज, क्योंकि
हम जैसे लोग जो भी हम लोग भी स्कूल से निकले हैं, नेशनल स्कूल से निकले हैं, ड्रामा स्कूल से, और हम लोगों की भी एक बम्बई में एक बहुत बड़ी इस तरह की सफ़र रही है जहाँ हम लोग अपने आप को कभी खोए हुए भी पाते हैं, कभी मजबूर भी पाते हैं, कभी असहाय भी पाते हैं और कभी क्रिएटिव भी पाते हैं। तो इसकी जो आपके साथ जो आपकी पर्सनल जर्नी थी, ये कहाँ से ये क्लिक हुई? कहाँ से, जो इंटरनेट में नहीं है, वो आप कुछ बताना, साझा करना चाहेंगे मेरे साथ? मैं अपने गांव में अपने छत पे बड़ा हुआ हूँ और मुझे लगता था इस बीइंग को, जिसको आप बच्चा भी बोल सकते हैं, मुझे लगता था कि मेरा गांव इस पूरी दुनिया में सबसे पीछे है। पीछे मतलब वो ये नहीं कि पीछे है, मतलब मुझे लगता है कि जैसे लाओ त्से कहता है, जैसे जापान के मास्टर जो अपने यहाँ के बुद्ध थे, तो लाओ त्से कहता है कि मैं हमेशा पीछे रहता हूँ, जहाँ लोग चप्पल उतारते हैं मैं वहीं रहता हूँ, क्योंकि जो आगे जाते हुए जो आगे की पंक्ति में लोग बैठते हैं ना, उनको मैंने पीछे भगाते देखा है लोगों को, इसलिए मैं सबसे पीछे रहता हूँ। लाओ त्से ने कहा कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सकता है, तो उनके डिसाइपल ने बोला कि हमको भी सूत्र बताइए, तो उन्होंने कहा कि मैं हारा ही हुआ हूँ तो मुझे हरा कौन सकता है। तो मुझे लगता था मेरा गांव सबसे पीछे है और मेरा जो बचपन बीता है बहुत रिच बीता है। ये बिहार के गांव में हाँ, बिहार में गांव शहर है सहरसा, वहाँ से मेरा गांव, उसका नाम है मुरादपुर। तो मेरा गांव जो है वो एक्चुअल जो गांव का जो कॉन्सेप्ट होता है वो गांव, तो मैं एक एक महीना आम के बगीचे में रहता था। जब आम पकने का टाइम आता था हम बगीचा में ही सोते थे, फिर हम नाव लेके जाते थे और मतलब दिन दिन भर नाव से घूम रहे हैं और कमल का फूल तोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मेरा बचपन तो 1 से 7 साल तक का जो इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है ना, तो इसीलिए मुंबई मुझे करप्ट नहीं कर पाया, मैं फेक नहीं हो पाया, मैं फिल्मी नहीं हो पाया, मैं, और आज मुझे लगता है कि मैं बच गया। वो थीटा 0 to 7 जो बोलते हैं होम्योपैथी में भी, वो हाँ, थीटा डाउनलोड सबसे ज़्यादा। हाँ। तो आपके माता-पिता क्या करते थे? मेरे बाबूजी कुछ करते नहीं थे, मेरे बाबूजी सिर्फ ईमानदार थे, हाँ, बहुत बड़ी बहुत ही चीज़ करते सच्चे थे। थे। हाँ। और बाबूजी मेरे बांसुरी बजाते थे रात के 2 बजे 1 बजे, पता नहीं क्यों, मैंने 2 बार पूछा भी। माँ मेरी माँ है, जो माँ होती है, और माँ भी कलाकार रही हैं। मैंने कई बार देखा वो चादर पे वो फूल बनाना, और वो जो दुसुती से फूल बनाते थे वो सब माँ बनाती थी। भाई-बहन? भाई बहन 2 भाई हैं, तो वो एक तो बनारस में है, एक रांची में है। एक मेरी बहन थी जो मेरी सबसे करीबी मतलब बचपन की दोस्त रही है, वो इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद मुझे, उसके जाने के बाद मुझे, मैं अभी पूना में रहता हूँ, क्योंकि मेरा मुंबई का सज़ा मैंने काट लिया है। शहर एक सज़ा लगता है मुझे, मुझे लगता, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, वो सज़ा नहीं है, मतलब वो सीखने के लिए होता है ना। मैं विश्वविद्यालय समझता हूँ पूरी दुनिया को, ये दुनिया ही विश्वविद्यालय, जहाँ हर पल आपको सीखना है, समझना है, देखना है। और पता नहीं, मेरी कविता है कि यहाँ हर बात की क्यों वजह है बेवजह, माँ घर का सारा काम करती है बेवजह, बाबूजी मेरे दिए हुए पुराने शर्ट पहन के इधर उधर घूमते हैं बेवजह, छुटकी जब बीच रात को ठंड लगती है तो चादर उड़ा देती है बेवजह, फूल खिलते हैं बेवजह, बारिश होती है बेवजह, कोयल गाता है बेवजह, एक छोटा बच्चा अपनी छोटी बहन को तपाक से गले लगा लेता है बेवजह, जब यहाँ प्रेम होता है बेवजह, फिर यहाँ किस बात की वजह है बेवजह बेवजह बेवजह। बहुत खूब, ऐसा। बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। तो ये आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई? वहीं पे हुई और उसकी क्या स्कूलिंग, इन्फ्लुएंस था? मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, और आज मुझे ये लगता है कि मैंने एक भी पढ़े लिखे लोगों को मैंने आदमी नहीं देखा, वो सिर्फ पढ़े लिखे हैं, आदमी बहुत कम है। तो पूरा एजुकेशन सिस्टम तो मैं बच गया, मैं बहुत मुश्किल से किसी तरह से कर कुरा के मैट्रिक फर्स्ट डिवीज़न, चूँकि वो भी मतलब इंटेलिजेंट बच्चा ही कर सकता है। लेकिन आज मुझे लोग स्पीकर बोलते हैं, मुझे टेडेक्स में बुलाते हैं, मुझे लेक्सिकॉन में बुलाते हैं, लोग स्पीकर बोलते हैं, मैं घंटों बोलता हूँ, लोग सुनते हैं। और तो मैं कबीर से अपने आप को, जैसे मेरी कविता संग्रह जो आई है,
तो उस पे जो लोग साहित्यकार लोग लिखे हैं तो मुझे कबीर से कंपेयर करते हैं क्या बात है। कि पहले ख्वाब देखा करता था, अब ख्वाबों को देखता हूँ, लाइक दैट, वैसा। तो यहाँ पे आप ने जैसे आपने बताया आपने कैसे करके मैट्रिक पास किया, जी, और तभी भी आपकी पूरी जुड़ाव रूट्स आपके गांव के ही थे। गांव आपने गांव से ही पास आउट किया। गांव गांव का रूट नहीं होता है, आपका होना गांव गांव है। है। गांव है मतलब आप हो, आप इंडिविजुअल हो, आपकी जो सोच है, आपका जो नज़र है, आपका जो सेंस है, वो आप अपने सेंस में हो, उसी को गांव का होना बोलते हैं। जी। गांव का होना मतलब वो झोपड़ी में और वो कच्ची रोड में और धान के खेत में गांव नहीं है। गांव में भी ऐसे बहुत लोग हैं। गांव मतलब आप अपने से कनेक्टेड हो, और ये आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रगल है कि आप अपने जैसे हो। क्योंकि आपके सामने दिन भर इतने सारे लोग आते हैं, उन सब के तरह से आपको रहना पड़ता है। तो आप सोचो आपकी क्या स्थिति होगी जब आप रात को सोने के लिए जाओगे। तो मैं अपने जैसा हूँ, तो मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं यूनिक ऑथेंटिक है। हूँ, मैं नहीं, मेरा इसीलिए पूछने का मतलब पंकज ये था कि मैं वो पूछ रही हूँ कि जो इंटरनेट में ना हो, ताकि दी ऑडियंस, ये एक्चुअली नॉलेज बैंक है। तो बुंदेलखंड के जो बच्चे हैं यहाँ के, वो चाहे आपसे कभी मिल नहीं पाए, और वैसे पहले यहाँ बहुत लोग होते थे, अब कहते हैं कि हम लोग यूट्यूब में देखेंगे, तो मैं उनसे ही ये वाले पंकज जो शायद वो नहीं जानते हैं, तो वो मैं जानना चाह रही थी कि आपने जब प्रैक्टिकली आपने मुझे जो आप मतलब टाइम जो अब हम बता रहे हैं टाइम फ्रेम में, आपने अपना मैट्रिक किया वहीं से, गांव से, फिर मैं पटना आर्ट उसमें, कॉलेज आ हाँ गया। वही मैं पूछ रही हूँ, एक जी, फिजिकल जो आपका है। तो मैं बचपन से पेंटिंग वेंटिंग बनाता हाँ था। हाँ। तो पेंटिंग में इसलिए बनाता था कि मैं शुरू से रिबेलियस चाइल्ड रहा हूँ। जैसे लोग बोलते थे हमको बचपन में कि अगर बच्चा बदमाशी करेगा तो उसको तो मतलब पीटना चाहिए, उस पर डांटना चाहिए। तो मैं बोलता बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन अगर बड़े बदमाशी करें तो क्या करना चाहिए। आई एम टॉकिंग लाइक दैट। मैं वैसा बच्चा रहा हूँ, वेरी रिबेलियस काइंड ऑफ। तो मैं बहुत मिसफिट रहा हूँ अपने सोसाइटी में। तो मुझे वहाँ पे सरवाइव करना था, क्योंकि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और नॉर्मली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारा पूरा सिस्टम है, जो हमारी कंडीशनिंग है बच्चों को देखने का, वो एक ही देखते हैं कि बच्चा पढ़ने लिखने में तेज होना चाहिए, मार्क्स आना चाहिए। तो वो उनको बचपन से ही वो माँ बाप और पूरा सोसाइटी उसको वहीं से करप्ट कर देता है, और हर बच्चा अपना एक्चुअल टैलेंट लेके आता है। तो मैं स्केच वगैरह करता था, तो मेरे सब देखते थे तो बोलते थे अरे तो पंकज तो कलाकार है, तो क्या बनाया है ऐसे करके। फिर धीरे धीरे ना फाइल हो गया। वही फाइल लेके मेरे बाबूजी पटना आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल के पास गए कि ये मेरा बेटा है। तो प्रिंसिपल ने बोला कि इसको तो आर्ट कॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा। वो मैं पेंटिंग इसलिए बनाता था ताकि मुझे स्पेस मिला, ताकि मैं रह पाऊँ। आई एम वेरी मिसफिट। मैं मुंबई में कैसे हूँ, आप मेरा इंटरव्यू देखो ना, मैं कैसे बात, मुझे जो लगता है मैं बात करता हूँ। मैंने आपको मिली नहीं कभी, पर मैंने आपको देख के क्या कहा कि लगता है अपना ही है, मतलब खुशबू है ये। हाँ, मेरा बचपन, आप मेरा वो एज है, मैं कभी नहीं, मैं सच्ची में नहीं जानती उन्होंने, मैं सच्ची बता रही हूँ। मैं भी थोड़ी सी शायद अनअवेयर थी। व्हेन आई गूगल्ड यू, आई न्यू व्हाट यू हैव डन, बट ऐसा ही होता है ना कि आई डोंट नो, मे बी इट्स एन एज, मे बी आई डोंट नो व्हाट, बट आई सॉ यू एंड आई सेड आई नो हिम। आप जब बोल रहे हो 0 to 6 इंडोक्ट्रिनेशन, आप हिंदी में बोल रहे हो, पर वही बातचीत वही है कि जैसे मैंने बच्चों को गुरुकुल भेजा, बिकॉज ये सिस्टम तो आपकी क्रिएटिविटी को एकदम खत्म कर देता है। तो ये जो आपने जो पेंटिंग्स आप कर रहे थे, तो कौन से मीडियम में कर रहे थे और क्या सोच के कर रहे थे, मतलब आपके मन में क्या चल रहा मुझे था? कोई दिशा नहीं था। मैं पटना आर्ट कॉलेज में भी गया। नहीं, बिफोर दैट आप जब वो पिताजी लेके गए थे, वो क्या थे? वो तो जो भी मिल जाए, मतलब स्केच पेन से मैं उसका एक पेंटिंग बनाया हूँ, पता नहीं मोबाइल में है, 7 साल की उम्र में, आदि विद्रोही स्पार्टकस का। वो मैं आज नहीं बना सकता हूँ। स्पार्टकस के ऊपर? हाँ, स्पार्टकस का। आप स्पार्टकस को कैसे जाने तब? हाँ, पता नहीं कैसे जानता था, मेरे भाई साहब जर्नलिस्ट हैं, तो कभी जिक्र होता था, तो पता नहीं वो फोटो देख के मुझे लगा कि इनका फोटो बनाना चाहिए। और वो आज वो पुराना हो गया, लेकिन आज भी लगता है कि मतलब वो आग है, वो फायर में देख पाता हूँ उस पेंटिंग में। तो मैं वैसा वाला रहा हूँ। इवन ओशो से भी मैं जुड़ा। NSD रेपेट्री में मुझे ओशो की तस्वीर मिली थी। अच्छा, तो उसके बाद एक मिनट, आप पटना स्कूल गए, उसके बाद? जी, उसके बाद वहाँ कंप्लीट किया। हाँ। वहाँ भी नाटक वाटक करते थे। फिर मैं फिर मैं मंडी हाउस आ गया। कैसे? मंडी हाउस आ गया, मेरे भाई साहब के दोस्त हैं संजय उपाध्याय,
आई थिंक भी यू नो of course, मैंने कहा उनके आप शो किया था। हाँ, इज अ वेरी नाइस Yes. पर्सन वो आल्सो, आपके भाई साहब के दोस्त हैं। हैं। अच्छा। तो मंडी हाउस हम भी नाटक करेंगे, तो आ गए मंडी हाउस। तो मंडी हाउस में अपना संजय उपाध्याय के साथ में ही रहते थे। मैं उनका सेवा करता था, सेवा इन द सेंस की मतलब सिखाएंगे बताएंगे। तो वहाँ वो चल रहा था। फिर बंसी कौल एक दिन आए, मैं कुछ स्केच कर रहा था, और वो करते हुए मैं इंडिया टुडे के लिए, हंस के लिए मैं इलस्ट्रेशन भी करता था। अच्छा। तो बंसी कौल ने देखा मुझे, बोला कि ये तूने बनाया? मैंने बोला कि आप देख रहे हो कि मैं बनाया, फिर भी पूछ रहे हो आप तूने बनाया? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ। बोला मैं रेपेट्री में शो कर रहा हूँ। आप जानते थे उन्हें तब? तो कौन है बंसी कौल? फर्स्ट टाइम नहीं। अच्छा। नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा। हाँ, अब मैं जानना भी नहीं, हम अपने आप को जान ले वही बहुत है। बहुत है। तो उन्होंने बोला कि आएगा रेपेट्री, मैं शो कर रहा हूँ। रेपेट्री मुझे पता भी नहीं था। तो मैं गया वहाँ, तो अच्छा लगा देख के, थोड़ा आर्टिस्टिक लगा, थोड़ा सा समझ में ही नहीं आया, क्योंकि पुराने एक्टर लोग ऐसे ऐसे फोटो डाले हुए थे। वो मनोहर सिंह का फोटो था, ऐसे चिल्लाते हुए। मुझे लगा ऐसे क्यों, ऐसा भी क्या है, नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लाइफ नॉर्मल है, इतना ऐसा ऐसा फोटो सब क्यों है, ब्लैक एंड वाइट ऐसे करके फोटो सब। मुझे लगता था यार ये कौन सा थिएटर है, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, ऐसा भी क्या हो गया। हाँ हाँ, मतलब सुरेखा जी, हाँ उत्तरा जी और सारे। फिर वहाँ का भी सच्चाई मुझे पता चला। वेरी सुपरफिशियल पीपल देयर, एंड यू नो, सो मतलब अगर वो थिएटर में नहीं होते, अगर वो एनएसडी में नहीं होते, तो वो संसद भवन में होते, पॉलिटिक्स कर रहे होते। सॉरी, जो भी है। मैं हाँ, क्रिएटिव लोगों को बड़ा ही हार्टली होना चाहिए। क्रिएटिव लोग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बच्चे के जैसे होना चाहिए। तो वहाँ भी मैंने देखा कि एक्टिंग सिखाते हैं, और एक्टिंग कोई किसी को सिखा ही नहीं सकता, इट्स इम्पॉसिबल। इसलिए मैं इंटरव्यू में बोला कि सारे टेक इट सीरियसली। मैंने पढ़ा आपका एक्टिंग, क्या कुछ लाइन लिखा आपने इंग्लिश में, कुछ बोला, डोंट टेक एक्टिंग वेरी सीरियसली। हाँ, लोग कितना सीरियस हो जाते हैं एक्टिंग करके। एक्टर को देखो ना, फिर उनको थेरेपी की जरूरत पड़ती है, फिर उनको समझ नहीं आता क्या करें। तो मैं बोलता हूँ कि कोई भी संस्थान किसी को एक्टर बना ही नहीं सकता है। अभी मैं राजपाल के साथ फिल्म कर रहा था, अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले। मैं उसको, वो राजपाल को आँख के देख के बोला, हमने एक बात बता भाई, एक्टिंग कोई टैलेंट है क्या? सच्ची बताना गुरु। हम बोले बाप बाप का एक्टिंग करता है, बेटी बेटी होने का एक्टिंग करती है, पुलिस वाला होने का एक्टिंग करता है, पूरी दुनिया एक्टिंग कर रही है, कौन एक्टिंग नहीं कर रहा है? ये एक्टिंग फिल्म में काम करके लोग इतने टेढ़े मेढ़े क्यों हो जाते हैं भाई? क्योंकि एक्चुअली वो तो आप बेटी तो बेटी का ही रोल करिए ना, अपने को बेटी का भी और टीचर का भी और माँ का भी अलग अलग करना, इसलिए आड़े टेढ़े हो हाँ, वो तुम देखो ना कितना मतलब लोग एक्टिंग कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हम एक बेटा, एक लड़का अपने दोस्तों के साथ में अपना सिगरेट पी के आता है, तो कुल्ला करता है, और रजनीगंधा पता नहीं क्या सब, वो इलायची खा के जब वो घर घुसता है तो शॉट ही दे रहा है वो। अपने मन में एक्शन चल रहा है। हाँ, एक्शन चल रहा है, फिर वहाँ सारे कैरेक्टर बैठे हैं, पूरी दुनिया में एक्टिंग चल रही है। और कोई भी, चाहे एनएसडी भी क्यों ना, वहाँ भी एक्टिंग सिखा रहे हैं। एक्टिंग के बारे में एनएसडी पास आउट लोग आपको 9 दिन तक बोलते रह जाएंगे, लेकिन आप 2 लाइन दो तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या है ये। तो वैसे सब मुझे तो जब आप वहाँ गए उसके बाद क्या हुआ? हाँ, तो फिर मैं एनएसडी में था, तो वहाँ पैसे मिलते थे, तो रेपेट्री में जो आप ज्वाइन हो गए? हाँ, मैं रेपेट्री में था ना। हाँ, तो पैसे वैसे मिलते तो अच्छा लगता था, फिर घर वर पैसा भेजते थे। क्योंकि हम वैसे बाले बच्चे हैं ना कि हमको लगता है घर वर पैसा भेजेंगे तो हमको महान होने का एहसास होता है कि हम अपने घर के लोगों से पैसे से खुश कर देंगे, जबकि जिसको खुश नहीं होना है आप उनको पैसे की बोरी में डाल दो तो भी खुश नहीं होंगे। जिनको नहीं खुश होना है, नहीं खुश होना है। फिर धीरे धीरे फिर मेरे सारे फ्रेंड सर्किल थे। फिर मीरा आई दिल्ली, हाँ, तो 250 लोगों के बीच में, 2000 की बात है शायद। हाँ, विजय राज वगैरह वही। हाँ, विजय था ना साथ में। हाँ, विजय था। तो यशपाल था, विजय था, ज्ञान, मुकेश तिवारी, हम लोग साथ में। तो सब बोला मीरा आई है, मीरा। मैं नहीं जानता था मीरा मतलब मीरा आई है, मीरा मतलब मेरे वो ले था, मेरे को तो गिरधर गोपाल मतलब, बोले मीरा आई है। तुझे न कोई, तुझे न कोई, मीरा कौन है? तो बोले ऑडिशन हो रहा है। हम बोले ठीक है, देंगे ऑडिशन। तो गए, तो मीरा बोली फोटो लेके आओ, वो पंकज कल। तो मैंने बोला मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो फोटो की क्या जरूरत है? हद है यार, जो बंदा खड़ा है उसका फोटो मांग रहा है। मैं बोला ये नहीं समझ आया मुझे। तो बोलो नहीं तो कल आओ। मेरा शौक ही तो करना। आई एम शॉकिंग, आई एम शॉकिंग बीइंग, मुझे शौक ही देना है।
अभी यहाँ जो शो किए हैं क्या कहते हैं जहांगीर में ब्लैक एंड वाइट सीरीज, पूरे आर्ट फील्ड के सारे लोग, सारे आर्टिस्ट शौक हैं कितना डेयरिंग काम किया है जहांगीर में, सब लोग आए, शौक है पूरा। गैलरी वाले बोल रहे हैं कितना दिन के बाद ऐसा काम आया है। तो मीरा बोली, कुछ कमेंट्स पढ़े आपके? मीरा आई तो बोली कि मीरा आ जाओ पंकज ऑडिशन करेंगे, तो कैमरा लेके मीरा ही कर रही थी। सीन वीन हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक साथ में एक लड़का था, NSD का ही लड़का था वो, फिर उसको बोले आप बाहर जाओ। फिर मेरा हाथ पकड़ के बोले कि पंकज यू आर सेलेक्टेड। मैं बोले ठीक है। बोले तुम यू आर सेलेक्टेड? तो मैं बोला हाँ ठीक है, ओके। हाँ हम सेलेक्ट होके ही आए हैं। पर सही ऊपर सेलेक्टेड ही आप क्या है, select करोगे? सेलेक्टेड पीस है, इसको अलग से कहाँ सेलेक्ट करोगे भाई। तो फिर तू कौन? तो फिर वो तुरंत वो फॉरेनर सब थी, वो सब ले गई, वो नाप वाप ले लो के। फिर नसीर भाई के घर पे हमारा एक सप्ताह मुंबई में वर्कशॉप हुआ। और नसीर भाई मुझे बहुत पसंद थे, नॉट ए एक्टर और इंटेलेक्चुअल थिंग ये है, लेकिन उनका बीइंग बहुत ऑथेंटिक लगता था मुझे स्क्रीन पे। मतलब आपको लगता है नसीर इंटेलेक्चुअल नहीं है? बहुत ही नहीं, हाँ मतलब मेरे लिए एक्टिंग इंटेलेक्चुअल थिंक नहीं है। ओके गॉट। और नसीर भाई जब एक्टिंग करते हैं तो उनको लगता है कि मतलब भाई तुम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ नसीर भाई, हाँ एहसान कर रहा हूँ मैं तुम ये और लोगों, मेरी एक्टिंग, हाँ मैं और मेरी एक्टिंग। तो मुझे लगा, मैं परसों भी बोला को आया था कोई उधर मेरे गैलरी में, बोला मैं मनोज वाजपेयी का भतीजा हूँ। मतलब मैसेज दे देना मनोज को कि उसने एक्टिंग को बहुत सीरियसली ले लिया है, एक्टिंग ऐसा है नहीं गुरु, ये मेरा मैसेज। मैं ऐसे ही हूँ, मुझे उसमें क्या क्या मानसून वेडिंग में मुझे अभी कौन सा मानसून वेडिंग में वो कैरेक्टर तो उसके या पीके दुबे के साथ में दो लोग थे ना। अच्छा। मैं था, देवेंदु करके एक एक्टर है, अपना देवेंदु जो अभी बहुत बड़ा स्टार बन गया, वो देवेंदु? नहीं वो नहीं, एक और देवेंदु ओके। है, हाँ तो वो था। फिर बड़ा अच्छा लगा नसीर भाई तो घर पे। कैसा रहा एक्सपीरियंस वहाँ? बहुत अच्छा। मीरा के साथ में हम दिल्ली में शूट कर रहे थे एक फार्म हाउस में, पिकनिक जैसा माहौल था। वो कब शूट हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। फिर पहला फोटो डाला था राम गोपाल वर्मा के यहाँ, तो सबसे पहला कॉल रामू के यहाँ से ही आया। किसने डाला आप? मैंने उन आपने दिन, खुद डाला? हाँ फोटो डालते थे ना पहले आप मुंबई। पहले जाते डालते थे? तो आपको एक्टिंग करनी थी, मतलब फिल्मों में करनी थी? हाँ तो मुंबई आए थे ना हम, इधर ये भी देख लेते हैं भाई। हाँ तो ये आपने मुझे डर ही नहीं बताई। आप फिर NSD से कट टू कहाँ कैसे आया? मैं आ गया फिर मानसून वेडिंग हो गया कंप्लीट, उसके बाद में मुंबई आ गया। तो आपको अपने विजन में आपको आना था? कुछ नहीं आना था मुझे, कुछ तो नहीं पता था, सब लोग जा रहे थे, हम भी चले गए। अच्छा उधर चला गया, वो भी चला गया, सब चला गया था, अलग अलग ऑथेंटिक आदमी। हाँ, फिर चले गए। मेरा कोई से एक्टर उक्टर नहीं बनना था, मैं बनूंगा ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी भी बोलता हूँ मैं एक्टर नहीं हूँ, पता नहीं क्यों देते हैं, क्यों काम देते हैं अभी भी। ठीक है, अच्छा फिर बताइए। फिर मैं आ गया उधर अपना मुंबई। तो उन दिनों वो था कि फोटो किलो के भाव में छपता था। मुझे पता है, आपसे 10 साल पुराने। हाँ वही तो, ऐसे किलो के भाव से फोटो, फिर अपना जोमेटो टाइप का हर जगह बांटते थे। मतलब अगर जोमेटो साथ में करता तो बहुत पैसा कमाता, फोटो भी बांट देता। खैर वो सब। और फिर शाम को अपना सब्जी उब्जी लाके अपना खाना वाना बनाए, कोई अपना पौवा हुआ भी लेके आ जाता। स्वानंद किरकिरे मेरे साथ में रहता था, वो भी अपना सेटिंग होती तब। नीचे गद्दे, नहीं वो मेरे रूम में रहता था। मिजाज बना के अपना शाम होते ही, मैं इतना सुना हूँ बाबरामन, शाम होते ही बाबरामन देखने, वो इतना सुना कि मैं गाता भी नहीं था। मैं तू ही गा ले। सुधीर से मिल गए थे क्या? हाँ तो तब हो गया था क्या? उन्होंने ही सुधीर जी से मिलवाया, हजार ख्वाहिशें में। हाँ चमेली में भी तो थे। हाँ फिर चमेली में मिलवाया। फिर अनुराग मिला, छटपटाटा.com। वो तो सब आप लोग सब वही थे ना। हाँ अनुराग मिला ऐसे करके, झाजी मैं आपको फोटो लिए घूम रहा हूँ। देन गुलाल, ये वो दिस दैट, फिर मातृभूमि। पर आप रहे जमीन के जमीन। हाँ मैं ऐसे ही रहा। और मुझे लगा कि मैं ऐसा ही हूँ, मुझे ऐसे ही, क्योंकि मुझे जवाब देना होता है ना खुद को रात को। कहाँ रहे आप बम्बई में? मैं सब आते थे वहाँ, अप्रवासी पंछी वहीं आते थे वनराई में। हाँ या तो PMGP। हाँ जो PMGP मैं वहीं पे था। मुझे कभी भी शहर के बीच में रहना अच्छा नहीं लगा। ऑफ कोर्स।
मुझे साइड साइड ही रहा बिल्कुल, मैं। बिल्कुल, हाँ, तो बिल्कुल। वहाँ नेचर था, प्रकृति था वैसा। फिर मैं पूना जाता था, फिर मैंने वहाँ पर अपना स्टूडियो बनाया। पूना में क्यों, कैसे पूना कैसे हुआ? वही आश्रम जाते थे ध्यान अरे करने वहाँ के लिए, ओशो मेडिटेशन, आश्रम, अपने ऑफ ऊपर कोर्स, काम करने के ऑफ लिए। कोर्स, हाँ। वो मुझे पता है वो कितना बड़ा गिफ्ट है मेरे तो वो लिए। कैसे आए ओशो आपके लाइफ में? एनएचडी रेपेट्री में तस्वीर मिली थी ओशो की। आज पूरी दुनिया, जब हम जुड़े थे ओशो से, ओशो का नाम लेना बहुत बड़ी बात थी कि मतलब ऐसे देखते थे वो। अब ओशो बोले तो ऐसे देखेंगे, ऐसे करके क्या आदमी है और किसका नाम ले रहा है। आज पूरी दुनिया क्यों सुन ऐसा रही नहीं, ओशो तो बहुत है। उनकी नहीं, किताब पहले था ऐसा, आपको शायद ना पता हो। हम तो ओशो कब का नाम से लेना, हम सेक्स गुरु है, ये है, वो है, वो वाला, दिस है, अच्छा दैट है, अच्छा फलाना अच्छा है। अच्छा। आज पूरी दुनिया हमारे सुन घर में रही है। इतना उनके बारे में। फिर मेरे घर में, मैं मुंबई में, ओशो की तस्वीर थी, मेरी माँ की तस्वीर थी। माँ है? हाँ, माँ है ना। तो एक सन्यासी आया ओशो का, उसने बोला कि ऐसे गले लगाया ऐसे करके। तो मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो बोला कि तुमको पता है कौन? बोले मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट मुझे तस्वीर मुझे बहुत अच्छी लगी ओशो की, तो वो मैं तस्वीर रखता था, पता नहीं नहीं, एक क्यों। सेकंड, आपने तस्वीर रखा तो वो कैसे आया वो बंदा? वो एक दोस्त आया, किसी के थ्रू आया मेरे से मिलने के लिए, क्योंकि वो मेरी, ओशो का बंदा था वो? हाँ, ओशो का सन्यासी था वो। ये देखिए, ऐसे ही होता है। ये जो हाँ, आपने अट्रैक्ट किया, हाँ हाँ। ठीक है, गॉट इट गॉट इट। उसने बोला कि पंकज ये ओशो है, ये है, वो है, इनका मेडिटेशन होता है, ध्यान होता है। फिर मैं वो करने लग गया। मुझे सिनेमा नुमा करते हुए मुझे कभी काम का कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मुझे कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। मैं बोलता था दोस्तों को कि जब तुम बोलते हो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो तुम्हारी पूरी एनर्जी स्ट्रगल वाली होती है। तुम लोगों के पास जाते हो जैसे भिखारी की तरह काम मांगने के लिए। काम करने वाले एक्टर सब भी उनके डीप डाउन वो भिखारी ही रहते हैं। उनको कितना काम चाहिए। बच्चन साहब को अभी तक मन नहीं भरा है, पेट नहीं भरा है। अभी उनको किसी अपना बंदा है ये। हाँ? लव यू पंकज। हाँ, उनको किसी आइलैंड पे जाके बाकी समय गुजारना चाहिए। आपकी शादी हुई है? नहीं, मैंने छोटी छोटी शादियां करी है। हाँ, पर वो मेन शादी बच्चे नहीं वाली नहीं नहीं थी। नहीं तो आपको वो वाली चीजें भी नहीं है ना, बच्चा का नहीं ट्यूशन, नहीं बच्चे नहीं, का मुझे मैंने पिकनिक, वो सब कुछ मैंने सब किसी फ्री है शादीशुदा को खुश नहीं देखा, और मुझे खुश रहना था ठीक जिंदगी है, में। वो भी एक चॉइस है। हाँ, ठीक है। तो मैंने नहीं करी शादी। और मुझसे कम से कम हजारों लोग मिले जो बोले पंकज भाई आप अगर पहले मिलते तो मैं शादी नहीं करता। मेरी कविता का लाइन है कि कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन। अरे बाप रे। आमीन 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 आमीन। कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन। थैंक यू बेटा। ऐसा है सुस्मिता जी। और मुझे आपसे मिलके इतना अच्छा लगा कि आज भी अगर प्रकृति, अगर पूरी पृथ्वी अगर बैलेंस है बिकॉज ऑफ वुमेन। आज भी वुमेन के पास कान है, हार्ट है। क्योंकि कान यहाँ से नहीं सुनता, आप यहाँ से सुनते हैं। ये चक्कर कान है। का सेंटर ये होता है, ये ऐसे चक्कर करके। है हमारा। तो मुझे वुमेन्स के साथ में बात करने में, मैंने आपको देखा, शायद मैंने किसी को ऐसा रिएक्ट किया आज तक? हैव आई एवर रिएक्टेड लाइक आई सेड आई नो दिस सोल, आई नो दिस सोल। वो कविता है मुझे मेरी ऐसा लगा मैं जानती हूँ। कविता है मेरी कि आते तो देखा था, शायद आर पार हो गया। तो हम आर पार वाले हैं, और हर आदमी आर पार ही होना चाहता है। आदमी इतना फ्रीज्ड है, आदमी को इतना सताया गया है कि हर आदमी ना अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। वो मेरी कविता है कि हर एक आदमी अपने आप को खुद को ताने घूम रहा है। ताने घूम रहा है, टाइट ताने घूम रहा है, इस डर से कि कहीं टूट न जाऊं। देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ताने घूम रहा है इस डर से कि टूट न ना जाऊं। जाओ। अरे कुछ नहीं होता है एक्टर, कुछ नहीं होता है पेंटर, कुछ नहीं होता है राइटर। एक का दुकान खोल के बैठे हुए हैं सब यार। अब वीरू भाई को तो जानते हैं? हमें मिला हूँ, जानता हूँ, ज्यादा नहीं जानता। अच्छा, वही भी वीरू भाई हमारे टाइम के हैं। वही वाले हैं, पेंटर, राइटर, वेरी गुड पेंटर, सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टर। ये हम लोग सब वो जो हमारी जो वो धरती थी ना, खुशबू थी ना, हाँ, वो खुशबू कहीं बॉम्बे में आके ना, मेरे लिए तो कम से कम वो बहुत, इसलिए मुझे एक सांस मिल गई आपसे। मुझे फिर क्या हुआ, एक फकीर ने बोला था, किसी ने फकीर से बोला मुझे जीवन का सूत्र बताओ। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम जिस चीज की इच्छा करते हो उस चीज की तुम इच्छा मत करो। Exactly. तो वो चीज तुमको मिल जाएगी जिस चीज की तुम इच्छा करते हो। फिर मैंने सोचा, मेरी जब सिस्टर गई, मैंने ये अपने अंदर भाव किया कि मुझे अब कुछ भी मांगना ही नहीं है इस दुनिया में। छोड़ के सब
पता कहाँ से पंचायत आ गया, उसका विधायक आ गया और ऐसा हो गया, वो ऐसा क्योंकि आपने हंगामा। चाहा नहीं। मैंने चाहा नहीं। ऐसे मैं सेट पे भी ऐसे रहता हूँ, पंचायत के एक्टर मुझे रात में नॉक करके बोलते हैं कि सर आप ऐसे कैसे करते हो, मतलब इतना इतना सटीक इम्प्रोवाइज, इतना फेयरलेस कैसे हो। मैं बोला ना मैं डराता हूँ और ना मैं डरता हूँ। और मैं बोला कि आप ऐसे एक्टिंग कैसे करते हो। हम लोग देखते रहते हैं कि इतना सटीक इम्प्रोवाइज, उसमें रघु भाई बोलते हैं कि अरे आना है आइए, पैसा देना है दीजिए, लेकिन गाली नहीं सुनेंगे। तो नेचुरली निकला था, तो गाली नहीं सुनेंगे तो कहा गजल सुनेंगे। तो ये कोई लिख नहीं सकता है। आप अगर उस कैरेक्टर को जी रहे हो तो मैं खुद भी सरप्राइज होता हूँ कि मेरे अंदर से क्या सब निकलता है। आई एम ओशो से किसी ने पूछा था कि मैं बहुत अच्छा एक्टर बनना चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना चाहिए। 2 लाइन में उन्होंने पूरा सूत्र बता दिया जो इंडस्ट्री के लोग अभी जिक्र करते हैं। ओशो ने कहा कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। अबे जीना है, एक्टिंग थोड़ी करना है। सारे संस्थान आपको एक्टिंग सिखाते हैं। जीना कब सिखाए? हाँ वही तो। नहीं मैं वहां गया था शाम को, वो आ रही थी पास में। अरे ये सब ड्रामा ना मुझे भाई। एक सवाल पूछना है पंकज, सॉरी टू कट यू। ये जो आजकल इरफानिज्म बोलते हैं, जो इरफान की जो है, जो पहले जो हम लोग की एक्टिंग ऐसी थी, हमारी तरफ देखिए। हाँ सरप्राइज। हाँ। आपने एक्टिंग नहीं किया कभी, सॉरी मैं आपने कभी एक्टिंग, आपका बीइंग सुंदर था, आपका ऑथेंटिसिटी थी, आप जो बोलते थे वो सुंदर ही लगेगा, उसको लोग बोलेंगे एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि आपकी बीइंग बहुत ऑथेंटिक है, बहुत सच्चा है। आपने दुनिया देखा है, आप नहीं हो पाए, आपने आपको बचा लिया अपने आप को। मैंने आपको देखा है ना स्क्रीन पे, आपको देखना अच्छा लगता है। इरफान एक्टिंग नहीं करता, इरफान की बीइंग स्क्रीन पे अच्छी लगती है। ये मैं पूछना चाह रही हूँ। हाँ तो इसीलिए मतलब जो लोग कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, एक्टिंग हमारे टाइम पे मैम थोड़ा और करिए, थोड़ा और करिए, और अभी सरप्राइज ये है, पहले ये था, अभी हाँ ये अब ये है। तो ये इसके बारे में कुछ आपको कोई राय है? नहीं, उसमें ये राय है कि अब उसने क्या किया, लोगों ने और एक्टरों ने ओढ़ लिया धीरे बोलने को ऐसे करके, लेकिन वो ओढ़ा हुआ है, ओढ़ा हुआ है। नहीं मैं तो जाऊंगा, ऐसा होता है तो एक काम कर, तो शाम को चला जा, ये उसने ओढ़ लिया है। द ऑल एक्टर इज द मिमिक्री एक्टर। वो किसी न किसी का कॉपी कर रहे हैं। इरफान के पीछे उसकी पूरी जर्नी है, उसकी पूरी लाइफ की जर्नी है। तो जब आप लाइफ की जर्नी जीते हो ना, कि आपको पता होता है क्या है, फिर भी आपको इस संसार में आपको लोग ग्रांटेड लेते हैं, आपको जाना होता है, ये करता है, धीरे 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 आपके पूरे व्यक्तित्व में एक धार होता है। वो कहता है कि मैं कुछ भी हो जाऊंगा, लेकिन मैं किसी डायरेक्टर का शाम के जाके उसका पौवा नहीं, दारू नहीं बनाऊंगा मैं, या मुझे जो लगेगा मैं वही करूंगा। तो आपके व्यक्तित्व में खुशबू होती है, वो इरफान में दिखता था। और इरफान ने वो जो टांग दिया ना मटकुरा, उसको कोई नहीं छू सकता है अभी। जैसे हांडी फोड़ते हैं ना कृष्णाष्टमी में, वो उसको कोई नहीं फोड़ सकता है एक्टिंग का, क्योंकि वो एक्टिंग करता ही नहीं था। वो जो होना होता है ना सीन में, आप वो सीन में नहीं हो, आप अपने में हो, आपको भी नहीं पता क्या निकलेगा। पर प्रॉब्लम ये हो रहा है ना पंकज, कि सारे जो बच्चे हैं, अब वो उस चीज को कॉपी, वो भी एक मिमिक्री हो रही है। मैं मिमिक्री बता रहा हूँ ना, मिमिक्री एक्टर है ना भाई। इंस्टेड ऑफ मतलब वो जो जीना सीखो, जैसे ओशो ने कहा, वो जो जीना की जो फिलॉसफी है, जो एक्टिंग है, जो ड्रामा स्कूल वगैरह में नहीं पढ़ाया जा रहा, हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया। हम लोग, देखिए आपने अच्छी बात की, जो मैं भी हमेशा ये कहती हूँ कि अंदर से हम इतने शैडोज हैं हमारे अंदर, जो हम थेरेपी से निकाल नहीं पाते, और उसके ऊपर हम उड़ते हैं। अंदर से हम अटके मटके हैं, ऊपर से उड़े हुए, तो हम है कौन, क्या है हम, कहाँ जा रहे हैं। और ऐसे अंधे लोगों से हम भिड़ रहे हैं, हम खुद अंधे, अगला भी अंधा। तो पूरी एक अंधी, एक समाज अंधा, सब कुछ। इसमें से हम अपने आप को कैसे इस यहाँ से ठीक करें, ये निकाले और ऑथेंटिक रहे, ताकि हमारी खुशबू एक्चुअली जो काम करे वहाँ तक पहुँचे, जैसे कि मुझे लगता है आपने किया। ये बच्चों को कैसे, इज देयर अ टेक्निक, ये क्या है, कैसे हम जैसे मैं मेडिटेशन वगैरह भी करवाता हूँ। अच्छा करवाते हैं? हाँ मैं करवाता हूँ, और कुछ नहीं है, जैसे सिंपल सी बात है, ये चम्मच है ना, चमक रहा है ऐसे करके। अब इसको धागा बांध दीजिए, कपड़े बांध दीजिए, और बांध दीजिए, और बांध दीजिए, तो ये इसका जो चमक है ना, वो चमकना चाहता है। तो वो जो कंडीशनिंग दी जाती है ना, इसमें सबसे बड़े जो
जिन एक्चुअली वो दे आर इनोसेंट, मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है वो कब। मैं अभी टेडेक्स में गया था उधर पटना में, तो मैं बच्चों को बोला, हम बोले कि जो फादर होते हैं ना, फादर सबसे बड़े विलेन होते हैं। तो ऐसे देखता है, मैं जान के विलेन बोलता हूँ तो जगता है सुनने के लिए। कैसे बोला, कैसे हम के लिए वही वो जो बाप होता है उसी बच्चे पे पैसा लगाता है, जिसको पता होता है कि इससे मेरा पैसा रिटर्न आएगा, ये पैसा बर्बाद नहीं करेगा। तो फादर तो बिजनेसमैन है, किसी बच्चे से पूछा नहीं जाता कि एक्चुअल तुम्हारा है क्या। और दूसरा कि मदर फादर के बीच में प्रेम ही नहीं है, तो अप्रेम में वो जो बच्चा पैदा होता है वही बच्चा पूरी दुनिया में अपना नाम अप्रेम देता है। अप्रेम, हाँ, अप्रेम में जो बच्चा पल भर के बड़ा होता है वही पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहता है, ये करना चाहता है, लोगों को दिखाना चाहता है। इसीलिए वो कविता है ना कि लोग भटक रहे हैं अपने ही क्योंकि घर उसको प्रेम नहीं मिला, वो स्पेस से आया जहाँ प्रेम नहीं मिला, तो वो प्रेम कैसे दे सकता है? वो प्रेम ढूंढ रहा है। हाँ, ढूंढ रहा है ना, और वो नहीं, क्योंकि और उसको लगता है कोई एक्सेप्ट कर ले मुझे, तो मैं एक्टर हूँ। करप्शन, ये करप्शन। मैं जब मुंबई में था तो मेरी फिल्म लगी थी चमेली, सहरसा में, सुधीर जी की फिल्म। सुधीर जी की फिल्म। तो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि पंकज, ये गांव मतलब चिड़िया पकड़ने वाला और आम तोड़ने वाला, ये पंकज ये फिल्म, तो उनको यकीन नहीं हो रहा। तो फोन करते थे मुझे गांव से आपके? हाँ, सहरसा से। और पंकज ये ओरिजिनल करीना है? हम बोले हाँ ओरिजिनल है। तो नहीं मतलब सामने में थी? हम बोले हाँ हाँ सामने में थी। अच्छा अच्छा, तो बातचीत हुई तुम्हारी? लाइक दैट। उनको लगता कि है कौन। तो कविता लिखा था मैंने कि किसी और का नंबर किसी और को मिला रहे हैं मेरे शहर के लोग। जब जिन्हें प्रेम भरी निगाहों से देखना था तब तो नफरत किया करते थे मेरे शहर के लोग। अब मुझे लोग समझने लगे हैं मेरे शहर के लोग। क्या बात है। ऐसा कितना दर्द भी है ना इसमें। अरे दर्द के बगैर तो, दर्द तो गिफ्ट है। हाँ, थैंक गॉड। सही बात, आई एग्री विद यू। दर्द तो गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है, ताकि हम ढूंढे ना। हाँ हाँ, वो जो चीज दर्द के परे है उसी को ढूंढे ना हम। और एक बार मुंबई में बारिश हो रही थी, तो बारिश खत्म होने के बाद नहीं वो टीना के पतरा पे पानी गिरता है लास्ट में से, देखा मैंने इंस्टा में। तो एक कविता लिखी थी कि बारिश की मोटी मोटी और बड़ी बड़ी बूंदें मेरे भी खपड़ेल वाले घर से बलुआही ज़मीन पे टपकता था, जिसके टपकने से ज़मीन में छेद हो जाते थे और उस छेद में दिखता था माँ की टूटी हुई चूड़ी आलपिन और मेरा खोया हुआ पंजाली कंचा। मेरा खोया हुआ पंजाली कंचा। वाह, वेरी ब्यूटीफुल। पिटते थे आप बचपन में? हाँ, और पीटता भी था। पीटते थे। हाँ, बाबूजी मारते थे। बाबूजी पूरा अपना वो फिल्म में, बाबूजी दिलीप कुमार को बहुत लाइक करते थे। रात को बांसुरी और दिन में दिलीप कुमार। हाँ, दिल में दिल। और बाबूजी को अगर दिलीप कुमार का कोई अगर बोल दे कि दिलीप कुमार है तो कुछ भी सुनते नहीं थे। अरे फाल, तुम लोगों को पता है दिलीप कुमार के बारे में, दिलीप कुमार है, देखो दिलीप कुमार को। तो वो अपने स्टाइल में, मैं आता था बदमाशी करके, हाफ पैंट पहनता था, काला वाला, बाल मेरा ऐसा था बिल्लू टाइप, ऐसे करता था वो पूरा। मैं कहता था ये आदमी को मारना है तो मार लो यार, इतना तू फुटेज क्यों खा रहा है? स्टाइल में, हाँ स्टाइल में मारे, पलंग पे ऐसे बैठे हुए हैं, इधर आओ इधर। मैं भी एक्टिंग चल रहा है पूरा, एकदम सीधा बच्चा ऐसे करके जा रहा हूँ, और पास। मैंने कहा ये बंदा तो उठेगा लेकिन अभी क्यों नहीं उठ रहा है? खैर कोई बात नहीं, और भी नजदीक और पास। उनको ना मतलब वो लग्जरी वाला मार चाहिए, मतलब वो हाँ ज्यादा नहीं, उनको उनके पास में हाँ पास में आके फिर वो बाल पकड़ते थे, पता नहीं बाल पकड़ के फिर वो अपना पे। और आपकी एक्टिंग कैसी चलती थी? नहीं, वहां से मार खाओ, क्योंकि रेसिस्ट करोगे तो ज्यादा चोट लगेगी, तो छोड़ ही दिया। डिशा माँ निरूपाराय.com, महादित्य पंकज.com भी है। फिर माँ छोड़ दीजिए पंकज को। ठीक है, मतलब मिला तो अच्छा भी लगता था, एक समय के बाद अच्छा लगता था। बोले तो मसाज टाइम, हाँ आज नहीं। फिर मैं बाहर जाता था, फिर बाहर अपना ग्रुप था हमारा 3-4 लोगों का, किसी बात पे अच्छा किसको छेड़खानी किया, मोहल्ले में किसी ने छेड़खानी किसी को, टाड़ा डाड़ा, मैं 4-5 लड़के के साथ चल रहा है वैसा।
थैंक यू पंकज, आपके साथ तो मैं बहुत, मुझे लगता है कब से मैं आपको जानती हूँ, आपसे मिली हूँ, और हमारे बच्चे आज इतने खूबसूरत व्यक्तित्व में, एक्टर वैक्टर तो बोलूंगी नहीं अरे उनको। एक्टर बहुत बीमार होता है भाई। नहीं हाँ, है तो हाँ। मतलब अगर देखा जाए तो बहुत क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व के धनी क्या बोलते हैं, आप बताइए अच्छी हिंदी में। बहुत सारे हैं, बहुमुखी प्रतिभा, नहीं, बट ये एक सोल है इनका, तो कुछ कहना ही नहीं है। नथिंगनेस इज योर ओरिजिनल फेस। बस जब आप कुछ नहीं होते हैं, मेरी कविता है कि हम कुछ नहीं ढूंढ रहे थे, हमें कुछ नहीं मिला। सारा प्रॉब्लम तो बस सब आपके कुछ पास जितना है आप उतने गरीब हैं, चाहे जमीन हो, चाहे नाम हो, चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी ने बोला कि मैं बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास पैसे के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ ये बात और एक ने बोला मेरे पास माँ है। माँ है। थैंक यू पंकज, लव Thank यू you. सो मच।